नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और हम आपकी हथेली के अगर केतु पर्वत पे जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ही श्रेष्ठ रेखा है, सुंदर स्थिति की लकीर दिखाई दे रही है और ये मणिबंध की पहली लकीर होती है और यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। इसी लकीर के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी हाथ की रेखाएं कैसी हैं और क्या फल दे रही हैं, क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। ये जितनी साफ सुथरी गहरी होती है, सीधी होती है, ये बहुत उत्तम मानी जाती है, बहुत अच्छा माना जाता है इसको। लेकिन यहाँ पे देखें, इस लकीर में पूरी तरह से यौ का आकार बन रहा है, ठीक है ना। एक जौ के समान का यौ आकार दिखाई दे रहा है। ये स्वास्थ्य के मामले में हो, तंदुरुस्ती के मामले में हो और आरोग्य के मामले में हो, विपरीत फल देता है। और पूरी हथेली में यहाँ तक से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जीवन जब तक रहेगा तब तक छोटी मोटी परेशानी स्वास्थ्य को लेके जीवन में बनी रहेंगी और स्वास्थ्य के प्रति, तंदुरुस्ती के मामले में, आरोग्य के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। चीज़ों को इग्नोर नहीं करिएगा, चाहे छोटी परेशानी हो चाहे बड़ी परेशानी हो। ऐसा तो नहीं है कि जो लाइलाज हो, जिसका इलाज ही ना हो। ऐसी भी नहीं है जो जीवन को बहुत ज़्यादा संकट में डाल दे। फिर भी स्वास्थ्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो और आरोग्य का मामला हो, इसमें दिक्कतें देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब तक जीवन रहेगा छोटी मोटी समस्याएं दिख रही हैं, ये बता रहा है। अब आपने सबसे पहला सवाल पूछा है कि भविष्य क्या है, मसलन पैसा, बिजनेस, बुढ़ापा कैसा रहेगा। अब देखिएगा, यहाँ पैसों के सबसे पहला मामला पैसों का देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि धन रेखा और करियर की रेखा आपकी इस प्रकार से निकलती हुई और इस प्रकार से जा रही, लेकिन अभी पुष्टता नहीं है और चंद्रमा का प्रभाव है, देखिएगा। और जीवन में यहाँ पे अंगूठे की स्थिति ये है। ये रेखा जो होती है ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें वर्ष से 42 ईयर से लेके और 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। तो धन की रेखा बता रही है कि 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं आपको लक्षण दिखाई देने बैठ जाएंगे पैसों के मामले में। और ठीक 45वें वर्ष से आपके हथेली में प्रत्येक दिन पैसा आएगा, ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है। प्रत्येक दिन पैसा है। आपको अपने वाहन का शानदार सुख मिलेगा। 55वें वर्ष से 45 ईयर से दिखाई दे रहा है। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा और आपको निश्चित तौर पे अपने व्यापार का सुख मिलेगा। और ठीक 45वें से अगर हम देखते हैं तो चाहे आपका करियर का क्षेत्र हो, चाहे आपका जो है धन का क्षेत्र हो, इसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी और सुंदर स्थिति को ये पैदा करेगा। बिजनेस तो मैंने बता दिया, व्यापार का सुख। आपने लिखा बुढ़ापा कैसा रहेगा, तो देखिएगा यहाँ पे बुढ़ापे के लिए अगर हम देखें तो ओवरऑल जो है आपका जो है ये 56वें वर्ष के बाद का समय बहुत अच्छा समय आ रहा है। 56वें वर्ष के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है। तो आपका पहला सवाल। दूसरा आपने लिखा है शेयर मार्केट में निवेश किया है
8 साल बाद क्या उम्मीद करूं? शेयर मार्केट फलेगा या नहीं, क्योंकि मैं इसमें भी काम करना चाहता हूं। आपने निवेश कर लिया है, अब काम क्या करना है? निवेश अगर आपने कर लिया है, लेकिन अभी आपका अंगूठा बता रहा है कि जीवन काल के 42वें वर्ष से पहले व्यवसाय सोच समझकर करना है। 42 ईयर से पहले व्यवसाय सोच समझकर आपको करना होगा। व्यवसाय में नुकसान की संभावना ज़्यादा दिख रही है, और बहुत ज़रूरी हो आपको व्यवसाय करना तो भी पार्टनरशिप में आपको कार्य नहीं करना है। जीवन में कभी भी पार्टनरशिप आपको नहीं फलेगा। दूसरी बात है, आपके जीवन में 45वें वर्ष से पहले खूब मेहनत के बाद ही पैसा आएगा, ठीक है ना। खासकर जीवन में धन कमाने की जो बड़ी स्थिति आ रही है, शानदार स्थिति आ रही है, वो 45 ईयर से आ रही है। लेकिन 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, और 56वें वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, ये संभावनाएं दिख रही हैं। योगा है, प्राणायाम है, ज़्यादा करें, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं किसकी? आपकी जो है शेयर मार्केट की। तो सूर्य पे आपकी 2-3 रेखाएं अच्छी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अभी 8-10 साल के बाद इसका लाभ जो है सामान्य रूप में आपको मिलेगा। लेकिन एक रेखा ये भी है, तो कहीं ना कहीं जो है नुकसान होने की संभावनाओं को भी बता रहा। तो मिला जुला रूप रहेगा। बहुत बड़े जो है इसमें आपको वो नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है। चीज़ें बहुत अच्छी अभी नहीं दिखाई दे रही है इस हिसाब से। तीसरा आपका क्वेश्चन है, आपके 2 बच्चे हैं, बड़ी बिटिया 10वीं में है, बेटा 2nd में है, इनका क्या रहेगा? पढ़ाई, सेटल और भविष्य। देखिएगा, आपकी हथेली से केवल ये पता चलता है कि आपको अपने परिवार का सहयोग, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। आपका शुक्र पर्वत स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि परिवार का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहेगा, और जितना हो सकता है वो आपको खुशियाँ देने का कार्य करेंगे। बाकी बच्चों की पढ़ाई कैसी रहेगी, उनका करियर कैसा रहेगा, उनके धन की स्थिति कैसी रहेगी, उनकी शादियों की स्थिति कैसी रहेगी, उसके बाद का जीवन कैसा रहेगा, वो उनकी हथेली देख के पता चलता है। आपने चौथा और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, उम्र कितनी रहेगी, मतलब 60-65 तक रहूँगा, इससे पहले ही जाना है। अब देखिएगा, सरल तरीके से उसके बहुत ज़्यादा गणित वगैरह है, लेकिन उसको नहीं करूँगा मैं। जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ जाए उसको करने की मैं कोशिश करूँगा। देखिएगा, एक तो आपकी जीवन की रेखा काफ़ी लंबी है, ठीक है ना। दूसरी बात देखें, आपकी हृदय की रेखा कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर ध्यान से हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है वो चली आ रही है। ये 25 का भाग होता है, ये 50 का होता है, ये 75 का भाग होता है। तो 60-65 से हमारे कैलकुलेशन देखें तो 75+ यहाँ पे जीवन अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है सवाल है। 5वां सवाल आपने लिखा है, वाइफ और मेरे जीवन में सफलता, पैसा, मान, गाड़ी, सुकून, सुख, समृद्धि किस उम्र में आएगी? क्या बताया मैंने? 45 ईयर के बाद से 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय दिखाई दे रहा है। तो प्रत्येक दिन पैसा, वाहन का सुख, मकान का सुख, व्यापार का सुख दिखाई दे रहा है। जब ये सुख मिलेंगे तो मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गाड़ी मैंने बता दिया है, सुकून भी आएगा, सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगा, और ये इस उम्र में आएगा। कोई बिजनेस करो तो कौन सा व्यापार करो? अभी 45 ईयर तक 42 ईयर तक व्यापार नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बाद व्यापार आप कर सकते हैं।
और उस टाइम हथेली की जो सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से हम आपको गाइड कर लेंगे। अब चलते हैं आपकी हथेली की दूसरी तरफ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली सीधी खड़ी है, कहीं कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी को बता रही है कि व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी है। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, व्यक्ति मेहनती है, मेहनत करने पे विश्वास रखता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति की मानसिक क्षमता अच्छी है। साथ में देखें तो आध्यात्मिक क्षमता भी ठीक ठाक रहेगी, ये बता रहा है। और आने वाले समय में थोड़ा लेट सही लेकिन भाग्य का द्योतक है, ये भाग्य अच्छा रहने वाला है। स्वाभिमानी व्यक्तित्व रहेगा, विवेक आपका एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, बुद्धिमान बहुत अच्छे होंगे, भाग्य का भी आपका साथ मिलता हुआ दिख रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने की चाह, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह, यश पाने की चाह अच्छी रहेगी। यहाँ पे ये इससे ऊपर दिखाई दे रही है और इससे छोटी दिखाई दे रही है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी एक अच्छे स्तर पे पहुँच रखी है, उसका ग्राफ बहुत बड़ा हुआ है। आपके अंदर चीज़ों में जोखिम लेने के जो साहस है वो बड़ा अच्छे लेवल का है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए। देखिएगा, जब भी हम रिस्क लेते हैं, चीज़ों में जोखिम उठाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम सफल होंगे एक ही बार में। उसमें नुकसान हो सकता है, पूरी तरह से हम नीचे गिर सकते हैं, लेकिन सूर्य के जो नेचुरल गुण हैं कुदरती, उसके अनुसार अगर देखते हैं तो आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, गिरकर पुनः उठने की क्षमता, और ये चीज़ चाहे कितना भी जोखिम वाला काम हो, उस चीज़ में आपको सफलता की स्थिति को हासिल करवाएगा। हो सकता है जो आपने शेयर मार्केटिंग का बात कही, शुक्र के प्रभाव खत्म होने पर 42वें के बाद से चीज़ें अच्छी तरह से उभर कर आ जाए, लेकिन पूरी तरह से हम 42 के बाद हथेली को देखें तो वो बहुत बेहतरीन ढंग से पता चलेगा। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, तो धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत पुरजोर है और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत अच्छा है। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि हो रही है, चीज़ें बढ़ रही है, और दूसरी व्यापार की जो समझ है, व्यापारिक बुद्धि है, उसमें इजाफा हो रहा है। और 42वें के बाद आप जो व्यापार करेंगे उसमें अच्छी खासी उत्कृष्टता हासिल करेंगे। आप व्यापार की नींव रख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक 42वें वर्ष में आप व्यापार की नींव रखिएगा, अभी नहीं, अभी नुकसान है। जब आपके जीवन में आपका 42वां वर्ष आ जाएगा, जब भी आप व्यापार की नींव रखें और वो स्पीड पकड़ेगी आपके 43वें वर्ष से और उत्कृष्टता देगी आपको, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेंगे। और एक गुण आपके अंदर बड़ा अच्छा रहेगा, अपने बलबूते पे कुछ करना है, लेकिन कभी भी व्यापार पार्टनरशिप में ना करना, ये नुकसानदेह साबित होगा। तो ये चीज़ें आपकी दिखाई दे रही है। और देखिएगा यहाँ पे अंगूठा का हमने बता दिया है, ठीक है ना। अब आपका दूसरी अगर हम देखते हैं तो हृदय की लकीर आपकी इस तरह से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें, ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसकी तरफ हल्का मुड़ रही है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी सोच हमेशा बड़ी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए कितनी भी मेहनत करना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे। लेकिन एक रेखा यहाँ से निकल करके हृदय रेखा में समाहित हो रही है,
और एक रेखा यहाँ से निकल करके इसमें समाहित हो रही है और बृहस्पति का पर्वत नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो चाहे अन्य परिस्थितियां हो। जो दाम्पत्य जीवन के सुख का भोग है उसमें थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं बीच बीच में। तो मैं मंगल का एक उपाय दे रहा हूं सूर्य क्रिया के द्वारा, उसको जरूर करिएगा, लाभ होगा। मस्तिष्क रेखा अगर देखें हम, तो ये मस्तिष्क रेखा आपकी क्रिएटिविटी को बता रही है कि आप क्रिएटिव ज़्यादा रहने वाले हैं। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं और आने वाले समय में इसका फायदा भी मिलेगा। अगर हम देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा से भी एक रेखा हृदय की लकीर पे मिल रही है। ये आपके विवेक को बता रही है, आपके जो है व्यापारिक स्तर को बता रही है। एक रेखा ये दिखाई दे रही है, देखिएगा बहुत बड़ा रिस्क अभी मत लीजिएगा, खासकर 42वें वर्ष तक बहुत बड़ा रिस्क। ऐसी जबरदस्त धन हानि होगी कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और कदम कदम पर ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं, चाहे पैसे रुपए को लेके हो, चाहे रोटी रोजगार को लेके हो, चाहे आजीविका को लेके हो, कि व्यक्ति शराब की तरफ जा सकता है, नशे की तरफ जा सकता है। तो थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और बहुत बड़े रिस्क लेने से बचें। खासकर दो नंबर का काम होता है उसमें रिस्क ना लें। जीवन की रेखा अगर हम देखते हैं ये इस प्रकार से आ रही है, पीछे की तरफ देखिए स्पष्ट है। जीवन में तरक्की तो बहुत बड़ी करेंगे आप, लेकिन उसके पीछे उतार चढ़ाव और संघर्षों का सामना भी दिखाई दे रहा है। और अपने जन्म स्थान से दूर ही आप तरक्की करेंगे। जन्म स्थान में रहकर वो बहुत बड़ी तरक्की जो सोच रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। एक रेखा यहाँ से आ रही है तो धर्म और अध्यात्म में भी बड़ी रुचि रहेगी। अब ये इस प्रकार से ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एक त्रिकोण है और वर्ग के साइन है। तो विदेशों से भी धन का आगमन दिखाई दे रहा है और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला यहाँ पे व्यक्तित्व भी दिख रहा है। और जीवन के 45वें वर्ष में जो बहुत बड़ा, अगर इसको हम कहें तो प्रॉपर्टी का लाभ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र के पर्वत पे वर्टिकल लाइनें जन्म ले रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र का पर्वत भी सुंदर और अच्छी स्थिति में है। तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना और नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई टेक्नोलॉजी हो या नई प्रकार की चीज़ें हो। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। एक लग्जरी जीवन के प्रति, बहुत शानदार गाड़ी हो, बहुत शानदार घर हो, अपना एक अलग प्रकार का रुतबा हो, चमक हो, ग्लैमर हो अपने पास, ये ज़्यादा इस तरफ जो है क्या है रुझान भी है। अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लकीरों का जखेरा दिखाई दे रहा है। तो ये स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके मन मस्तिष्क में विचारों का एक पूरा भाव उमड़ रहा है जो आपस में कई बार टकरा जाता है और जिसके कारण चिंताएं उभर रही हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपको संघर्ष दिखाई दे रहा है, पूर्णता नहीं दिख रही है, अभाव की स्थिति दिख रही है। और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है वो सुख नहीं दिखाई दे रहा है जो सुख वास्तव में होना चाहिए। तो एक मेडिटेशन की क्रिया है दिव्य योग ध्यान क्रिया, उसको दूंगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, जो दोनों बड़ी अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रह सकता है। थोड़ा सा दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। बृहस्पति का पर्वत अगर देखें हल्के रूप में इस तरफ से ढल रहा है। परिवार को लेके भी कभी कभी चिंताओं का भाव आ जाता है।
लेकिन वैसे देखें ठीक है, आने वाले समय में स्पष्ट तरीके से बता रहा है, जहां आपको पारिवारिक सुख मिलेगा वहां सांसारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये स्पष्ट तरीके से जो है एक त्रिकोण बना रहा है ये, और यहाँ पे एक शानदार वर्ग का साइन बना रहा है। वर्ग का साइन बताता है कि व्यक्ति अगर बार बार मौत के मुंह तक भी चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से वहां से निकल करके आता है। आपका शनि कभी भी आपको हानि नहीं होने देगा। दूसरी बात है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य जरूर रहेगा, कभी कभी बेवजह की चिंताएं जरूर रहेंगी, लेकिन रिसर्च की जो क्षमता आपके अंदर है उसमें वृद्धि होगी। इसका लाभ आपको जबरदस्त प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर सूर्य की स्थिति देखें, देखिए अभी सूर्य पे लकीरें भी बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे अपने कार्यों में बड़ा अवार्ड मिलेगा आपको, वाहन का और मकान का सुख भी बड़ा अच्छा मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा और अच्छा धन आपको प्राप्त होगा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो फैलाव मिलना चाहिए, जो विस्तार मिलना चाहिए, जो स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख की स्थिति है, समृद्धि की स्थिति है, सुकून की स्थिति है, वो उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रही है। तो सूर्य क्रिया जरूर करें, बड़ा अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध अभी थोड़ा सा जो है नॉर्मल है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, अच्छा रहेगा। चंद्रमा थोड़ा मन को गड़बड़ रखे हुए है, कभी कभी मानसिक परेशानी देता है, कभी कभी भावुकता आ सकती है या इमोशनली हल्का परेशान रह सकते हैं। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, कामों में मन नहीं लग सकता है और पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान दें। कभी कभी नींद आने में हल्की दिक्कतें रह सकती हैं। अब बात करें तो देखो, मैं आपको 3 उपाय दे रहा हूं और एक उपाय अलग सा दे रहा हूं, बड़ा नॉर्मल है। एक तो मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। दूसरा मैं सूर्य उपासना आपको दे रहा हूं और तीसरा मैं चंद्रमा का उपाय दे रहा हूं जो चीज़ों को बेहतरीन करेगा। तो इन उपायों को जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। लेकिन ये लाभ कितना होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।